Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Bhavya and I'm a 12th grader. So my lovely juniors, 10th ready हो जाओ 11th में होने के लिए. PCM लेने का सोचा है कभी? सोचा है तो इस वीडियो को पूरा देखना. Let's start our discussion. In this video, I'm going to discuss about how it feels after taking PCM, how much hours we need to study and all those stuff. So now let's get started. Most of the average students like me, first of all thinks like PCM is difficult. I think हमें वो लेना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा एंड ऑल. ये मैंने भी सोचा था. बट आफ्टर टेकिंग PCM माई लाइफ इज़ चेंज, टोटली चेंज. मेरे स्टडी आवर्स खुद ब खुद ही इंक्रीज़ हो गए एंड जितना हार्ड वर्क मैं डालती गई उससे मेरे मार्क्स भी इम्प्रूव होने लगे. इट डजेंट मैटर कि तुम एवरेज स्टूडेंट हो या वीक स्टूडेंट हो. इट डजेंट मैटर. All it matters is कि are you determined to do it or not? Are you interested in these subjects or not? If you're truly interested in mathematics and science, then you should opt for it. And now it's just a waste to totally think about what you have scored during your recent classes. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स तो जेई की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे. तो पहले मैं बता देती हूँ कि मैं जेई की प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ अभी. जब मैं 11th में आई थी मेरे को जेई के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था. आई डेंट नो इट्स इम्पॉर्टेंस. जस्ट मैंने सुना था उसके बारे में, धीरे धीरे रिसर्चेज मैंने की उसके बारे में. लेकिन तब तक आई गेस बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी. मैं ऑलमोस्ट 12th में आ चुकी थी जिस टाइम पे मेरे को पता चला कि हाँ ये होता है जेई एंड इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. तो वो चीज़ तुम मत करना. अगर तुम्हें नहीं पता है जेई के बारे में सो पहले उसके बारे में भी पता लगा लेना. फिर 11th के बीच में तुम्हें याद आएगा कि हाँ जेई भी होता है कुछ. तो फिर थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि पहले क्यों नहीं पता चला, तब मैं स्टार्ट कर सकता था या कर सकती थी प्रिपरेशन करना, जैसे कि मेरा हाल हो रहा है अभी. मेरे को 11th के बीच में पता चला था जेई के बारे में बहुत सारी चीज़ें. शुरू में मेरे को कुछ नहीं पता था. आई जस्ट नो कि हाँ ये स्ट्रीम्स होती हैं, ये 4 स्ट्रीम्स होती हैं, इनमें से चूज़ करना होता है एंड ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं इनके, बस इतना पता था. रेस्ट आई डिडंट नो एनीथिंग. ना ही हमारे स्कूल में जेई के बारे में कुछ बताया गया था. तो उसके बारे में पहले जान के आना. चलो जेई तो छोड़ो, अगर तुम नॉर्मल बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कई लोग तो बोर्ड से भी बहुत डरते हैं, लाइक मी, है ना. तो सभी डरते हैं थोड़ा सा, है ना. तो जस्ट अगर तुम 12th बोर्ड की प्रिपरेशन करने वाले हो तो 11th में तुम्हें कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए वो मैं बता देती हूँ. मैंने 11th में ऐसी प्रिपरेशन की है कि अब मेरे को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता है क्लास 12th में कि हाँ मेरी 11th बर्बाद हो गई. नहीं, मैंने अपनी 11th को सेव किया है बाय मेंटेनिंग प्रॉपर डिसिप्लिन इन क्लास 11th, कंप्लीटिंग द सिलेबस प्रॉपरली, टेकिंग द क्लासेस रेगुलरली एंड ऑल. तो मेरी 11th बर्बाद नहीं गई. मैंने 11th में अपना बोर्ड लेवल का प्रिपरेशन किया, लाइक जिसे तुम स्कूल लेवल कहते हो, है ना. अगर तुम्हें स्कूल लेवल की प्रिपरेशन करनी है तो क्या क्या तुम्हें फॉलो करना चाहिए. नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट. तो स्टार्टिंग में तुम अपनी क्लास के बारे में जानो कि हाँ ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं. गेट यूज टू द सब्जेक्ट्स, गेट टू नो अबाउट द इंटेक्स प्रॉपरली. तो ये तुम 1-2 महीने में कर सकते हो. यू डोंट नीड टू स्टडी दैट मच कि 7-8 घंटे पढ़ रहे हो शुरू में, नॉट लाइक दैट. देन अच्छे से इंटेक्स समझने के बाद जून की छुट्टियाँ, जो जून हॉलीडेज़ होती हैं, प्लीज़ डोंट वेस्ट दैट. अगेन आई एम सेइंग प्लीज़ डोंट वेस्ट योर जून हॉलीडेज़. हाँ घूमने जाओ बट ये नहीं कि बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है. नहीं, कुछ ना कुछ चैप्टर्स जो है खुद से करना स्टार्ट कर दो फ्रॉम वीडियो लेक्चर्स. हाँ एक और चीज़, प्लीज़ 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 अगर तुम बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नीट जेई वाली वीडियोस मत देखना. मैंने बीच में कुछ वीडियोस देख ली थी नीट जेई की जो कि मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आया था. उससे कॉन्फिडेंस ही डाउन जाता है. वो हमारे लेवल का नहीं होता है. स्कूल इज़ वेरी स्कूल लेवल एग्जाम्स आर डिफरेंट फ्रॉम द जेई लेवल, है ना. तो अगर तुम स्कूल लेवल प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्कूल लेवल वाली वीडियोज़ ही देखो. मैं तुम्हें स्कूल लेवल जो चैनल्स हैं वो रिकमेंड कर देती हूँ. एक तो इग्निटेड माइंड्स है, बिल्कुल स्कूल लेवल प्रिपरेशन होगी उसमें. आई एम नॉट प्रमोटिंग, मेरा इवन चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ है, जस्ट मैं एक टाइप से रिकमेंडेशन दे रही हूँ. तो उस चैनल पे इग्निटेड माइंड्स पे 11th का सारा सिलेबस कवर्ड है, दो 12th का नहीं कवर्ड है. तो मेरे को अब बहुत दुख हो रहा है उस बात का. अब मैं उनसे नहीं पढ़ सकती हूँ, रो रही हूँ मैं. ओके, बट एनीवेज तुम तो 11th में हो, तुम पढ़ सकते हो. मैंने भी उन्हीं से ही पढ़ा था. मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाती हैं मैम, इवन फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, इनके केमिस्ट्री भी. सारा सिलेबस कवर्ड हो चुका है वहाँ पे.
एंड अगर तुम चाहते हो कि बहुत लॉन्ग वीडियोस हैं वो, हमने इतनी बड़ी वीडियोस नहीं देख सकते, तो तुम वन शॉट्स प्रेफर कर सकते हो लर्नो हब के। बट मैंने कई सारे देखे हैं स्टूडेंट्स, मेरे क्लासमेट्स भी कहते हैं कि समझ नहीं आता उनका, तो वो डिपेंड करता है, तुम देख सकते हो। मतलब मैं तुम्हें बस ऐसा बता रही हूँ कि बोर्ड लेवल चैनल्स है ना। बाकी इंग्लिश और बाकी के सब्जेक्ट्स जो होते हैं, इंग्लिश ही चलो मान लेते हैं अभी, इंग्लिश के लिए तुम देख सकते हो सिमरन सहानी दीदी का एक चैनल है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। एनीवन मैंने भी 11th में उन्हीं से ही पढ़ा था, प्लस एनिमेशंस तुम देख सकते हो। तो ये तो थे यूट्यूब चैनल्स जिनसे मैंने पढ़ाई करी थी अपनी क्लास 11th में स्कूल लेवल की। प्लीज़ स्कूल लेवल वीडियोस ही देखना। पहले मैंने फिज़िक्स वाला के लेक्चर्स देखना स्टार्ट किए जो कि एक्चुअली जेई नीट लेवल के थे, वो मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आए थे। सो आई क्विट, लाइक आई स्टॉप वॉचिंग देम, एंड अब मैं बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ जेई नीट लेवल वाली वीडियोस। एंड देखने से वैसे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, कॉन्फिडेंस ही डाउन जाता है, डीमोटिवेशन ही मिलती है। चलो ये तो हो गया वीडियो लेक्चर की बात। डू वी नीड ट्यूशन्स? तो ट्यूशन्स तुम रख सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि यूट्यूब से बिल्कुल अच्छे से समझ नहीं आ रहा, वो जो है ना कि बिल्कुल अच्छे वाली चाहिए तुम्हें कुछ प्रिपरेशन, तो उसके लिए तुम ले सकते हो। वैसे इतना कुछ नेसेसरी नहीं है। मैंने फ़िज़िक्स की कोई ट्यूशन नहीं ली थी, स्टिल आई स्कोर 94 इन क्लास 11th के फाइनल एग्ज़ाम्स। बट चलो उसको छोड़ो, वो तुम्हारी प्रेफरेंस है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या हम 12th का पहले पढ़ लें 11th से? तो देखो ऐसा नहीं हो सकता है। तुम 12th का पढ़ना कि ट्राई भी करोगे तो तुम्हें समझ नहीं आने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अपनी 12th की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी उठा के देखो, उसका जो फर्स्ट ही चैप्टर है वो भी हमारा 11th का ही बेस है, एक टाइप का 11th उसका बेस है, ठीक है। उसमें तुम्हें वर्ड्स लाइक इक्विलिब्रियम, एंथैल्पी, कंसंट्रेशन टर्म्स, ये सब चीज़ें मिलेगी देखने को, जो कि तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, बिकॉज 11th में वो चीज़ें एक टाइप की एज अ बेस करवाई गई थी। तो 11th पहले करना, 12th की तैयारी मत करना। 12th की तैयारी करना मत लग जाना पहले 11th से। क्या बोल रही हो यार, कट करो, कट कट कट। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि 11th में मस्ती मारते हैं क्या, पढ़ने की क्या ज़रूरत है 11th? सम स्टूडेंट थिंक ऑफ इट, एंड सही में वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं आगे आके, बिकॉज 12th के चैप्टर टोटली 11th क्लास पे बेस हैं। एंड अगर तुम्हें 11th क्लास का कुछ नहीं आता है तो 12th की बुक उठाओगे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगी। आई एम ट्रूली सेइंग 11th को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना, डोंट टेक इट लाइटली। प्लस सम स्टूडेंट्स थिंक कि 10th से ईजी होती है 11th, प्लीज़ डोंट थिंक दैट। 10th से फार मोर डिफरेंट है 11th, एंड फार मोर आगे ही है। बस डिफरेंस ये है कि 10th में बोर्ड्स होते हैं और 11th में बोर्ड्स नहीं होते हैं, तो बस उसका प्रेशर थोड़ा कम रहता है। बट पढ़ाई 10th से बहुत ज़्यादा आगे की है। एंड हो सकता है कुछ 10th के टॉपर्स भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं पहले ही बता दूँ, प्लीज़ अपना जो वो टॉपर होने का घमंड है ना, वो बरकरार मत रखना प्लीज़। अगर तुम सोचते हो कि तुम 10th के टॉपर हो, 9th के टॉपर हो और तुम 11th के टॉपर बन जाओगे, सो इट्स नॉट रियली ट्रू। कई स्टूडेंट सोचते हैं हमारे तो 10th में 90% आई थी, 95% आई थी, 86% आई थी, 87 आई थी, मतलब ऐसा कुछ। तो यार 12th बोर्ड्स में भी तो आ जाएगी, 11th बोर्ड्स में भी तो आ जाएगी। 11th बोर्ड्स तो होते नहीं है, हाँ 11th एग्जाम्स में भी तो आ जाएगी इतनी नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर तुमने PCM लिया सो इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा एंड लग जाओ, स्टार्टिंग से ही लग जाओ। आई एम सीरियसली सेइंग, बिकॉज बैकलॉग्स इतना ज़्यादा बन जाता है 11th में, 12th में, इतना ही सिलेबस, इतना लाइक यार सिलेबस का ना लाइक बारिश है तुम्हारे ऊपर जो ख़त्म ही नहीं होती है। तो प्लीज़ बैकलॉग बनाने से बचो, बल्कि मैं तो कहूँगी स्कूल में जो पढ़ा रहे हो उससे आगे ही चलने की ट्राई करना। घमंड मत रखना, मैं भी नहीं रखती हूँ, बिकॉज मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, तुम भी देख सकते हो। मोटिवेशन लेते रहना, यूट्यूब से मोटिवेशन मिलती रहेगी तुम्हें। वैसे मेरा चैनल भी है, मैं भी डेली स्टडी व्लॉग्स बनाती हूँ, तो वहाँ से तुम्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल सकती है। सो कीप माई चैनल सब्सक्राइब्ड। जितनी तुम मोटिवेशन लोगे उतना ही फ़ायदा होगा,
उससे डिस्ट्रैक्टेड तुम कम रहोगे, प्लस अपने काम पे ज़्यादा फोकस करोगे। और ये देखो, ये भी तुम कर सकते हो, ये सब भी कर सकते हो तुम। मतलब फॉर्मूला शीट बना के पीछे पेस्ट कर सकते हो अपनी वॉल्स पे, अगर तुम्हारी मम्मी अलाउ करती है तो। मैंने भी यही करा था एंड ये कुछ टिप्स थी जो मैंने यूट्यूब से ली थी और ये मेरी बहुत हेल्प करी थी। और हाँ, एक टू डू डायरी भी तुम अपने पास रख सकते हो, या टू डू लिस्ट करके कुछ नोटबुक तुम अपनी बना सकते हो, जिसके अंदर तुम डेली टास्क लिखा करो, या मंथली टास्क अगर तुम्हें मन करता है कि मंथली टास्क हमारे लिए ज़्यादा बेटर है तो तुम वो लिखा करो। वो डिपेंड करता है, कई लोग जो है ना थोड़ा सा मतलब होता है कि रोज़ रोज़ नहीं बना सकते टू डू, तो मंथली बना लिया करो या वीकली बना लिया करो। इवन मेरे पास अपनी 11th के सारे टू डू डायरी पड़े हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक की। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। देखो, ये मेरा 11th का फोल्डर है पूरा। इसके अंदर मेरे 11th के पीरियोडिक टेस्ट से लेके फाइनल एग्ज़ाम तक सारे एग्ज़ाम इसके अंदर है, सारे असाइनमेंट है, सारे जो भी नोट्स प्रोवाइडेड थे ट्यूशन पे वो सब हैं इसके अंदर। अपनी टू डू लिस्ट्स जो भी मैंने अपने खुद के कुछ भी बनाया होगा छोटा मोटा असाइनमेंट, तो वो सब इसके अंदर है। इतना भारी है ना ये, तो ये सारा मैंने स्टोर करके रखा है। लेट मी शो यू द टू डू लिस्ट आई मेड। तो अभी तो मेरे को ये 3 मिली हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है टू डू लिस्ट गोल टू बी टॉपर क्या लिखती थी मैं, देखो यहाँ पे। और एक ये है टू डू लिस्ट, और एक ये है टू डू लिस्ट। और भी होंगी शायद इसके अंदर कहीं पड़ी होंगी। तो इसके अंदर डेली टास्क एंड टिक्स लगा रखे हैं मैंने, एंड इस वे में तुम भी अपनी एक टू डू लिस्ट बना सकते हो। ये 3 तो थे ही, और भी मिल गए। ये रहा, एक पिंक कलर का बना रखा था शायद, और एक और है ये वाला डेली प्लान। बहुत सारे टू डू लिस्ट हैं यार, बहुत मेहनत करी थी मैंने। देखो एक और मिल गया, टू डू लिस्ट करके कुछ हार्ट भी बना रखा है इसके ऊपर। मेरा 10th क्लास का टू डू लिस्ट भी मिल गया। तो ऐसे मैं बनाती हूँ हमेशा से टू डू लिस्ट। एंड अभी मैंने एक टू डू डायरी बना रखा है, जो मेरे स्टडी ब्लॉग देखते हैं उनको पता ही होगा। एंड या इंग्लिश के लिए मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज़ सजेस्ट करती हूँ जो मैंने 11th में बनाई थी, जिसकी वजह से मेरे इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा स्कोर इम्प्रूव हुआ था, वो भी कम पढ़ के। बिकॉज PCM वाले बच्चे क्या सोचते हैं कि हम इंग्लिश पढ़ते ही नहीं हैं, और फिर लास्ट में जाके वो इंग्लिश में ही फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रैटेजी यूज़ की थी। इसमें मैंने इंग्लिश के 11th क्लास की है ये, इंग्लिश के कीवर्ड्स लिखे थे, और इतनी सी डायरी में, लाइक इतनी सी डायरी में, इवन पीछे के पेजेस खाली बच रखे हैं, इतनी सी डायरी में मैंने पूरा 11th क्लास का सिलेबस लिख रखा था इंग्लिश का, जो कि मेरे एग्ज़ाम में तो सीरियसली बहुत ज़्यादा हेल्प करा था। तो ऐसा तुम कुछ बना सकते हो। इवन मैंने 12th के लिए एक डायरी ही लगा ली है कीवर्ड्स लिखने के लिए। सो ऐसा तुम कर सकते हो इंग्लिश में। इंग्लिश भी पढ़ लिया करो, और जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स तुमने लिए हैं, 5th सब्जेक्ट जो तुमने लिया है या 6th सब्जेक्ट, तो वो तुम अपना अच्छे से करना। आई थिंक मेरे को ना मतलब ये वीडियो बनाते हुए अपनी 11th क्लास की याद आ गई, तो शायद बीच बीच में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें दिखा दी जैसे टू डू लिस्ट वगैरह। बाकी यार यही था आज का वीडियो। ऐसे ऐसे तुम पढ़ना, और कोई भी क्वेरी होगी तो तुम कमेंट में बता सकते हो। आई एम ऑलवेज here to help you always, and yeah, keep my channel subscribe. Thank you so much for watching this video. Thank you so much for being here till the end. Okay, bye bye, take care, and thank you so much.